विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पांचवा भाग। विवेक चूड़ामणि के इस पांचवें भाग में श्लोक नंबर 117 से श्लोक नंबर 140 तक हैं, जिसमें सद्गुण और आत्मा के बारे बताया गया है। विवेक चूड़ामणि: जो शुद्ध सद्गुण होता है वह तो जल की तरह निर्मल और साफ होता है, लेकिन जब वह सद्गुण रजगुण और तमोगुण के साथ मिल जाता है तब वह मिश्रित सद्गुण बनकर पुनर्जन्म या ट्रांसमाइग्रेशन का कारण बन जाता है। आत्मा की जो सच्चाई, जो वास्तविकता होती है, आत्मा की वह सच्चाई तो सद्गुण में प्रतिबिंबित होती है और सूर्य की तरह वह जो पदार्थों वाला जगत है, पदार्थों वाले इस सारे जगत को वह उजागर कर देती है, उसे वह दिखा देती है। मिश्रित सद्गुण की विशेषताएं हैं उच्च कोटि के गुण, जैसे घमंड आदि इत्यादि का पूरा अभाव, योग के यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुक्ति या मोक्ष के लिए उत्कट अभिलाषा, दैवी गुण और असत्य से दूर रहना, ये सब मिश्रित सद्गुण की विशेषताएं होती हैं। और जो शुद्ध सद्गुण है, जिसमें रजगुण और तमोगुण मिश्रित नहीं है, उस शुद्ध सद्गुण की विशेषताएं हैं सदा खुश रहना या खुश मिजाजी, अपने ही आत्मा का एहसास होना, परम शांति, संतुष्टि, आनंद तथा आत्मा के प्रति स्थिर और पक्की भक्ति, जिन सब के होने से जो मुक्ति का आकांक्षी होता है वह सदा रहने वाले आनंद को भोगता है। यह जो अविभेदित या अनडिफरेंशिएटेड है, यह तो तीनों गुणों सत्व रजस और तमस, यह तो इन तीनों गुणों की पूरी तरह से संतुलित अवस्था है, जिस अवस्था में जहां कोई व्यक्त या प्रकट ब्रह्मांड नहीं होता। यही अविभेदित तो आत्मा का कारण शरीर है। गहरी नींद इसकी विशेष अवस्था होती है, जिस अवस्था में मन और उसके सभी अंगों के काम निलंबित होते हैं। और जो गहरी नींद की अवस्था होती है, उस अवस्था में तो सब प्रकार का संज्ञान, सब प्रकार का देखना रुक जाते हैं, जिसमें शामिल हैं स्मृति और भ्रम भी, जो दोनों भी रुक जाते हैं, और जिसमें व्यक्ति का मन सूक्ष्म बीज जैसा रहता है। इसका परीक्षण या इसकी कसौटी तो यह सार्वभौमिक फैसला, यह यूनिवर्सल वर्डिक्ट है कि तब उस अवस्था में मैं तो कुछ भी जानता नहीं था, उस अवस्था में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। यह जो शरीर है, जो सभी अंग हैं, जो सभी प्राण हैं, जो मन है, जो अहंकार इत्यादि हैं, जो सभी संशोधन है, जो इंद्रियों की सभी वस्तुएं हैं, जो आनंद तथा बाकी हैं, पृथ्वी जल इत्यादि, जो ठोस या भौतिक तत्व हैं, वास्तव में यह जो सारा ब्रह्मांड है और यह जो अविभेदित या अनडिफरेंशिएटेड है, यह जो सब कुछ है, यह सब कुछ तो अनात्मा ही है। यह सब कुछ तो आत्मा नहीं है। महत या ब्रह्मांडीय बुद्धि जो प्रकृति या माया से सबसे पहले निकली थी, उस महत से लेकर नीचे भौतिक शरीर तक, यह सब कुछ तो माया का ही प्रभाव है। इन सब को और स्वयं माया को तुम तो अनात्मा ही जानो और समझो,
और इसलिए इन सब को तुम असत्य या अवास्तविक जानो। जैसे रेगिस्तान में जो मृत तृष्णा दिखाई देती है वह असल में होती नहीं। अब तुम्हें मैं परम आत्मा की असली प्रकृति के बारे बताता हूं, जिसे जान और समझ लेने के बाद व्यक्ति बंधनों से छूटकर मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कोई एक पूर्ण इकाई तो है जो अहंकार की चेतना की शाश्वत आधार है, जो व्यक्ति की तीनों अवस्थाओं की साक्षी है और जो व्यक्ति के पांचों कोशों से भी अलग है। व्यक्ति की तीन अवस्थाएं हैं: जागने की अवस्था, सपनों वाली नींद की अवस्था तथा बिना सपनों वाली गहरी नींद की सुषुप्ति की अवस्था। और व्यक्ति के पांच कोश हैं: अन्नमय या भौतिक कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश। जो उस सब को जानता है जो तीनों अवस्थाओं में हो रहा है, जिसको मन के उपस्थित या हाजिर होने और मन के अनुपस्थित या गैर हाजिर होने का एहसास होता है, और जो अहंकार की पृष्ठभूमि, जो अहंकार के बैकग्राउंड की धारणा है, यह पूर्ण इकाई तो वो है जो स्वयं तो अपने आप सब कुछ देखता है, लेकिन जिसे कोई और दूसरा देख नहीं पाता, जो बुद्धि इत्यादि को प्रकाशित करता है, लेकिन जिसे बुद्धि इत्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते। यह पूर्ण इकाई तो वो है जिस द्वारा यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त किया गया है, लेकिन जिसे स्वयं कुछ भी व्याप्त नहीं कर पाता, कुछ भी व्याप्त नहीं कर सकता, और जो जब वह प्रकाशमान होता है, जब वह चमकता है, तब तो यह सारा ब्रह्मांड भी उसी के प्रतिबिंब के रूप में चमकता है। यह पूर्ण इकाई तो वो है जिसकी केवल उपस्थिति से, जिसकी केवल हाजिरी से ही व्यक्ति का शरीर, उसके सभी अंग तथा उसकी बुद्धि, ये सभी सेवकों की भांति अपने अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहकर अपना अपना काम करते रहते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ अहंकार से लेकर नीचे शरीर तक, इंद्रियों की सभी वस्तुएं तथा आनंद इत्यादि, ये सब के सब तो स्पष्ट रूप से एक घड़े या एक बर्तन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह जो पूर्ण इकाई है, यह पूर्ण इकाई तो शाश्वत ज्ञान का सार है। यह तो सबसे भीतरी आत्मा है, यह तो वह आद्य पुरुष है, यह तो वह है जिसका सार तो अनंत आनंद का लगातार एहसास रहना है, जो आनंद सदा एक सा ही रहता है और अलग अलग मानसिक संशोधनों द्वारा यह सदा प्रतिबिंबित करता रहता है, और जिसकी आज्ञा के अनुसार ही सभी प्राण और सभी अंग अपने अपने काम करने में लगे रहते हैं। इसी शरीर में सद्गुण से भरे मन में, बुद्धि के गुप्त कक्ष में, अव्यक्त नाम के आकाश में आकर्षक वैभव वाली जो आत्मा है, वह आत्मा ऊपर सूर्य की तरह चमकती है और अपने ही तेज के माध्यम से वह इस सारे ब्रह्मांड को प्रकट करती है। मन तथा अहंकार के संशोधनों का ज्ञाता शरीर, सभी प्राण तथा सभी अंगों की गतिविधियों का ज्ञाता, इन सब को जो जानने वाला है वह तो आत्मा है। वही आत्मा जाहिरा तौर पर इन सब का रूप लेते हुए स्वयं ना तो कोई काम करती है और ना ही
वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अधीन होती है, उसका तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। आत्मा ऐसे करती है जैसे आग लोहे के साथ करती है। आग का अपना तो कोई रूप या आकार नहीं होता, वह तो उस वस्तु का रूप ले लेती है जिस वस्तु में आग प्रवेश करती है। जब आग लोहे के गोले में प्रवेश करती है तब वह गोला गर्म होकर लाल हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा, जिसका अपना कोई आकार या रूप नहीं होता, उस आत्मा के बारे भी ऐसे लगता है कि वह मन है, वह बुद्धि है इत्यादि। इस आत्मा का जन्म नहीं होता, ना ही यह आत्मा कभी मरती है। शाश्वत होने के कारण आत्मा न तो बढ़ती है, ना आत्मा का पतन होता है, और ना ही आत्मा में कोई परिवर्तन होता है। शरीर के नष्ट या शरीर के समाप्त हो जाने पर भी आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार घड़े के भीतर जो आकाश है, जब वह घड़ा नष्ट हो जाता है या जब वह घड़ा टूट जाता है, तब उसके भीतर जो आकाश होता है, वह आकाश तो अस्तित्व में ही रहता है, क्योंकि आकाश तो स्वतंत्र है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी स्वतंत्र है और वह भी कभी भी नष्ट नहीं होती। प्रकृति तो सारे ब्रह्मांड की माता है, प्रकृति तो सारे ब्रह्मांड की जननी है। परम आत्मा तो प्रकृति और उसके सभी संशोधनों से भी अलग है। परम आत्मा तो ज्ञान के शुद्ध सार की है और यह पूर्ण है। वही आत्मा इस सारे भौतिक और सूक्ष्म ब्रह्मांड को जागने तथा अन्य दूसरी अवस्थाओं में अहंकार के दृढ़ या अहंकार की जिद्दी भावना के आधार के रूप में प्रकट करती है, और स्वयं अपने आप को वही आत्मा बुद्धि के साक्षी के रूप में प्रकट करती है। जो बुद्धि व्यक्ति की निर्धारण करने वाली संकाय है, जो बुद्धि व्यक्ति की डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी है। जो भी काम किए जाते हुए दिखाई देते हैं, वे सभी काम तो असल में बुद्धि द्वारा ही किए जाते हैं, ना कि आत्मा द्वारा। आत्मा तो सदा साक्षी के रूप में अलग खड़ी रहती है, एकमात्र पूर्ण इकाई। एक नियंत्रित मन और शुद्ध की हुई बुद्धि के द्वारा तुम तो अपनी आत्मा को शरीर में इस तरह सीधा जान लो कि तुम अपनी पहचान उसी आत्मा के साथ कर लो, और उस आत्मा के साथ अपनी पहचान करके तुम तो संसार के उस सीमाहीन सागर को पार कर जाओ जिस सागर की लहरें जन्म और मृत्यु हैं, और ब्रह्म में अपने ही सार के रूप में दृढ़ता से स्थापित होकर, पक्की तरह स्थापित होकर तुम तो धन्य हो जाओ। आत्मा की पहचान अनात्मा के साथ करना, यही मनुष्य का बंधन है। जो बंधन उसकी अज्ञानता के कारण ही होता है, और जो बंधन जन्म और मृत्यु के दुखों को अपने साथ अपने पीछे पीछे लाता है। इसी अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति इस क्षणभंगुर शरीर को सत्य और वास्तविक मान लेता है। इस शरीर के साथ अपनी पहचान करके व्यक्ति इसका पोषण करता है, इसे वह नहला धुलाकर इसे वह साफ सुथरा रखता है, इंद्रियों की लुभावनी वस्तुओं से इसे वह बनाए रखता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने शरीर में इस तरह बंध जाता है जिस तरह एक सुंडी अपने ककून के धागों से बंध जाती है। जो व्यक्ति अज्ञानता का शिकार है, वह तो वस्तुओं को वो समझ लेता है जो असल में वो वस्तुएं होती नहीं।
वह तो सांप को रस्सी समझ लेता है। यह तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति में भेदभाव करने का भाव होता है, जिसकी वजह से वह सांप को रस्सी समझ लेता है। और जब इस गलत धारणा के कारण वह सांप को रस्सी समझकर पकड़ लेता है, तब वह अपने आप को बहुत बड़े संकट में डाल देता है। इसलिए मेरे मित्र, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह जो अस्थाई वस्तुओं को सत्य या वास्तविक समझ लेना है, यही बंधन बनाता है, यही बंधन का कारण है। इस प्रकार की जो सोच होती है, जिस सोच में अस्थाई वस्तुओं को सत्य समझा जाता है, यही सोच व्यक्ति के बंधन का कारण होती है। ढकने की यह शक्ति, आवृत्ति जो अज्ञानता में प्रबल हो जाती है, यह शक्ति उस आत्मा को ऐसे ढक देती है जैसे राहु सूर्य को ढक देता है। जिस आत्मा की महिमाएं अनंत हैं और जो आत्मा अपने आप को ज्ञान की शक्ति से प्रकट करती है, अविभाज्य, शाश्वत तथा जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। जब व्यक्ति की अपनी ही आत्मा जो सबसे शुद्ध वैभव से संपन्न है, जब वह आत्मा उसकी दृष्टि से छिप जाती है, तब व्यक्ति अज्ञानता के कारण अपनी पहचान गलती से अपने शरीर के साथ कर लेता है। जो शरीर अनात्मा है, जो शरीर आत्मा नहीं है। और तब रजस की जो बलवान शक्ति है, जिसे विक्षेप शक्ति या प्रोजेक्टिंग पावर कहते हैं, तब रजस की वह विक्षेप शक्ति व्यक्ति को वासना, क्रोध इत्यादि के बांधने वाले जो बंधन होते हैं, उन बंधनों से उसे बांधकर उसे बुरी तरह पीड़ित कर देती है। हाँ, तब रजस की वह विक्षेप शक्ति व्यक्ति को वासना, क्रोध इत्यादि के बांधने वाले जो बंधन होते हैं, उन बंधनों से उसे बांधकर उसे पूरी तरह पीड़ित कर देती है। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 5वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।